अगर पीड़िता आत्महत्या कर ही ले तो काले रिबन को बांधने से क्या फायदा, मोमबत्ती जलाने से क्या फायदा, जस्टिस जस्टिस करने से क्या फायदा। नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में एक ऑडियो पेन ड्राइव बम तो फोड़ा ही है और साथ साथ एक ऑडियो लीक करी है उन्होंने। और क्या वो ऑडियो है आपको दिखाएंगे, इस वीडियो में सुनाएंगे भी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से शिवसेना नेता रघुनाथ कुचिक के जो रेप के मामले में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो इस पे बीजेपी के नेता चित्रा ने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही है रघुनाथ कुचिक को लेकर के, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और बीजेपी के कार्यकर्ता अपना पूरा जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि बीजेपी जिस सफाई से काम कर रही है, जितनी ईमानदारी से काम कर रही है और आए दिन जितने ऐसे ऐसे बड़े बड़े दलाल नेताओं के काले चिट्ठे जो खोल रहे हैं, तो यहां पर अब जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में एक ऑडियो लीक करवाई है, एक ऑडियो सुनाया है। ये ऑडियो आपको भी सुनाएंगे कि ये ऑडियो किसकी है और इसका दाऊद इब्राहिम से क्या कनेक्शन है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने यह साफ तौर पे कह दिया था कि यह महाराष्ट्र सरकार जो है यह दाऊद इब्राहिम सरकार है। लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से पेन ड्राइव बम जिस तरीके से फोड़ा है देवेंद्र फडणवीस जी ने, तो महाराष्ट्र की सारे बड़े बड़े नेताओं की नसें फरफराने लगी है और बिलबिलाने लगे हैं। यह साफ तौर पे दिखता है, जैसे कि संजय राउत हो गए, चाहे उद्धव सरकार के बड़े बड़े मंत्री, जिस तरीके से ये आरोप पे जो खेल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरा जो माहौल है वो गर्म है। जैसा कि महाराष्ट्र में भी पूरी गर्मी है, लेकिन गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी है जो ये शिवसेना के ऊपर बीजेपी आए दिन अब जितने सारे काले चिट्ठे हैं उनके सारे काले चिट्ठे खोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ऑडियो सुनाया है और वो ऑडियो है डॉक्टर लांबे और उसके बाद अरशद खान। ये डॉक्टर लांबे और अरशद खान में दोनों के बीच में बात हो रही है। उस ऑडियो में साफ तौर पे डॉक्टर लांबे ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे ससुर जो है वो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड है। ये डॉक्टर लांबे के ऊपर एक शिकायत दर्ज हुआ था, एक महिला ने शिकायत दर्ज कर ली थी बलात्कार को लेकर के, तो ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर लांबे जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए थे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि यह वक्फ बोर्ड वाला मामला वही है नवाब मलिक का, किस तरीके से यह पूरा डी दाऊद कनेक्शन ये इसमें जुड़ करके आ रहा है। यानी महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरीके से बीजेपी अपने तरफ से साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि यह महाराष्ट्र सरकार है जो दाऊद इब्राहिम की सरकार है, दाऊद इब्राहिम के द्वारा ही ये महाराष्ट्र सरकार चल रही है। लेकिन आपको इस ऑडियो को पहले सुनिए कि किस तरीके से डॉक्टर लांबे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मेरे ससुर खुद जो हैं वो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है। मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि मेरी वाइफ, मेरे ससुरे जो है वो दाऊद के राइट हैंड थे पहले। अच्छा। और मेरा रिश्ता जो हसीना आपा ने कराई थी। अच्छा। ऑडियो लीक होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से हड़कंप मच चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में 125 घंटे की वीडियो जो शेयर करी है, जो बताई है उसके बारे में कि बीजेपी सरकार को किस तरीके से गिराने की साजिश हो रही है, झूठे केसेस में फंसाने की पूरी तरीके से साजिश हो रही है। क्या महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सरकार को गिराने में ही अपना समय को लगाना चाहिए? क्या महाराष्ट्र की जनता वहां पे पूरी तरीके से खुश है? क्या महाराष्ट्र की जनता त्राही त्राही नहीं कर रही है? वहां के लोगों की क्या जरूरतें खत्म हो गई कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ ये प्लान कर रही है कि बीजेपी की सरकार को कैसे गिराया जाए? ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। क्या इतना ज्यादा डर है महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी से? और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी की सरकार पूरे इनके काले चिट्ठे जो निकाल करके सामने लेकर के आ रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार अपना पूरा एक्टिव और पूरा समर्थन दे रही है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम डरेंगे नहीं, पूरी तरीके से झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, जो भी कुरीति बुराई अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कल एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि शिवसेना के नेता रेप के मामले में गिरफ्तार हुए थे। लेकिन यहां पे बीजेपी की एक बहुत बड़ी जो नेता हैं चित्रा वाघ करके, उन्होंने ट्वीट करके साफ तौर पे यह कह दिया कि
जो इतने बड़े आरोपी जो रघुनाथ कुचिक हैं उनको रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया और ये कैसे उनको जमानत मिल गई? क्या इनके ऊपर भी कोई बड़े मंत्री का हाथ है, कोई अमीर आदमी का हाथ है कि इनको पूरी तरीके से जमानत मिल गई? कैसे मिल गई और ये कैसे जेल से छूट गए? ये आवाज जो है वो चित्रा वाघ जो है वो ट्विटर पे शेयर कर रही हैं। लेकिन बता दे दोस्तों, यहां पे चित्रा वाघ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये भी शेयर करके ये कहा, उद्धव ठाकरे जी से गुहार लगाई है कि मुख्यमंत्री इस केस को पूरी तरीके से देखें, क्योंकि जब से जो रघुनाथ कुचिक हैं वो जब जेल से छूट जाते हैं तो वो पूरी तरीके से पीड़िता पे प्रेशर बना रहे हैं कि तुम इस केस को वापस ले लो। और वो पीड़िता फेसबुक पे पोस्ट करती हैं, चित्रा वाघ ये कहती हैं कि वो पूरी तरीके से पोस्ट करके ये कह रही हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूं, और आत्महत्या करने के बाद के मामले से उनका कोई भी ठिकाना का पता नहीं चला। उन्होंने उसके बाद कोई भी पोस्ट शेयर नहीं करी कि क्या वो आत्महत्या कर लिए, इस तरीके से वो लापता हो गए। तो इस तरह की मांग जो है वो चित्रा वाघ ये कह रही हैं कि ऐसे रेपिस्ट बलात्कारी नेता को जेल से कैसे छोड़ दिया गया। आगे चित्रा वाघ ने यह कहा कि मैं बड़े ही दुख से इस वीडियो को बना रही हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से रघुनाथ कुचिक राज्य मंत्री होने के बाद भी ऐसे कुकर्म कैसे कर सकते हैं। आगे चित्रा वाघ ने यह कहा कि जो फेसबुक पे पोस्ट करी उस पीड़िता ने, उन्होंने ये कहा कि मुझे जेल से छूटने के बाद रघुनाथ कुचिक जो हैं वो धमकी दे रहे हैं कि इस केस को वापस ले लो, और अगर इस मैसेज की कहीं भी स्क्रीनशॉट शेयर करी तो ये अच्छा नहीं होगा। यानी उनको पूरी तरीके से मारने की भी पूरी तरीके से धमकी दी जा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। चित्रा वाघ उनके इंसाफ के लिए अपनी आवाज को उठा रही हैं। आगे चित्रा वाघ ने यह कहा कि मैंने बहुत बार कॉल किया ज्वाइंट सीपी को, राज्य के गृह मंत्री को, पुणे पुलिस कमिश्नर को, मैंने सबको कॉल किया, लेकिन किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। यहां पे काफी उन्होंने दुख को जताया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता आत्महत्या कर ही ले तो काले रिबन को बांधने से क्या फायदा, मोमबत्ती जलाने से क्या फायदा, जस्टिस जस्टिस करने से क्या फायदा। अगर इसके पहले अगर राज्य सरकार, अगर गृह मंत्री हमें सपोर्ट कर दें, अगर ज्वाइंट सीपी हमें सपोर्ट कर दें, अगर हमें पुणे पुलिस कमिश्नर सपोर्ट कर दें तो हम उस पीड़िता की रक्षा कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। यह बहुत ही शर्म की बात है। आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से रघुनाथ कुचिक उनको बहला फुसला करके उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनको गर्भपात होने के लिए पूरी तरीके से प्रेशर दिया जाता है। जब वो गर्भपात होने से मना करती हैं तो ये कह जाता है कि तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह की खबरें पूरी तरीके से 24 वर्ष महिला पीड़िता ने रघुनाथ कुचिक के ऊपर लगाया है, जो कि शिवसेना नेता हैं। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।